ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਐ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਬੀਆ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋ ਚੱਲੈ ਰਾਹ। ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ, ਭੰਡ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ, ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਊਪਜੈ, ਭੰਡੈ ਬਾਝ ਨ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ, ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਇ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ, ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਊਜਲੇ, ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ। ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ। ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ, ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰਭ ਹੰਡੀਐ। ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨ ਆਖੀਐ, ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ। ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨ ਲੁਝੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੁਧਾਰਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਤਥਾ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਰੀਚੰਦ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ, ਭਰਥਰੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚਿਪੀਆਂ ਤੇ ਚਿਮਟੇ ਫੜ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀਂ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਆਖਿਆ ਜੋਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਵੇਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਯੋਗ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਠੀਕ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ
श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जिन्हां दी उम्र 5 ਤੋਂ 7.5 साल सी, उन्होंने गृहस्थ धर्म धारण नहीं किया और सारे गुरु साहबान ने गृहस्थ धर्म की वकालत की ते सब तो उत्तम श्रेष्ठ धर्म गृहस्थ नूं किया। इसलिए पातशाह ने फरमाया, ओ दुनिया दे लोगों, इस्त्री का त्याग ना करो, ना इस्त्री की निंदा करो, ना इस्त्री का अनादर करो। भंड जमी है, भंड निमी है। हुण इत्थे भंड शब्द जिहड़ा ये इस्त्री वास्ते वरते। भंड दे डड्डे नूं सियारी है, इस्त्री तो ही जीव जन्म लैंदा और इस्त्री दे गर्भ विच ही निमना हुंदा किसी चीज़ का मुढ़ वजन। भंड जमी है, भंड निमी है, भंड मंगण बीया। भंड दे नाल ही मंगना हुंदा, भंड दे नाल ही विआह हुंदा। अर्थ कोई बहुते औखे नहीं है। ये गल हर साधारण तो साधारण व्यक्ति नूं सुन के समझ आ सकती। भंड जमी है, भंड निमी है, भंड मंगण वीया। भंडो होवे दोस्ती। इस्त्री तो ही कितने संबंध, कितना भाईचारा, कितनी मित्रता का दायरा बच जाता। मैं तो कई बारी आनंद कारज ते बेनती करया करदा, अज तो तुसी भागां वाले हो। इस पवित्र कारज होने तो बाद तुहाडे दोहां दे डबल रिश्तेदार हो जाणगे। जितने इस्त्री दे बच्ची दे रिश्तेदार ने वो सारे लाड़े दे रिश्तेदार बन जाण ते जितने लाड़े दे रिश्तेदार ने वो बीबी दे बन जाण। हो गए ना डबल। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कैसी अटल सच्चाई बयान की। आख्या भंडो होवे दोस्ती। कितना भारी भाईचारा, कितने मित्र, कितनी दोस्ती का दायरा बढ़ जाता। भंडो चले राह। हुण इहनूं आम प्रेमी राहो बोलण दा हट करते हैं, पर मैं बड़ी निमरता नाल बेनती करता, ये जिहड़ा राह दे हाय नूं औंकड़ है, ये नाउन पुलिंग एक वचन का सूचक है। असी आम गलबात विच भी राह कहने, राहो नहीं कहते। कदे किसी नूं पुछना होवे भी फलाने पिंड नूं, फलाने मुहल्ले नूं, फलानी गली नूं किहड़ा राह जांदा कि राह हो जांदा, तुसीं आखोगे जी राह ही पुछीदा ते अगला भी कहंदा आ राह जांदा। इत्थे कहण दा मतलब है जिहड़ा संसार दा रस्ता है, ये जिहड़ा अगों वाधा है, ये राह है, ये इस्त्री करके चलदा। भावें जोगियां ने कुछ भी कहा, पर देखो सनातन मत का इतिहास पढ़ के कोई रंडा ब्राह्मण जिहदा विआह ना होया होवे या जिहदी इस्त्री मर जाए, वो कोई यज्ञ आदि की मर्यादा नहीं कर सकता जदों तीकर उहदी इस्त्री ना हो। हिंदू मत विच उदों तीकर यज्ञ संपूर्ण नहीं हुंदा जदों तीकर यज्ञ कराउण वाले दे नाल उहदी इस्त्री ना हो। श्री रामचंद्र जी एक यज्ञ कराउण लगे, उन्हां दी इस्त्री जिन्हों सत्कार नाल माता सीता जी कहा जाता, वो नाल नहीं सी।
कहते ने सोने की सीता बना के बिठाई गई। कितनी जरूरी है स्त्री। मेरे बाबे ने कितना बड़ा परोपकार किया। आख्या दुनिया के लोगों स्त्री का कदे अनादर न करो, स्त्री नूं कदे माड़ा ना कहो। पंड जम्मी है पंड निम्मी है, पंड मंगण भी आ, पंडो होवे दोस्ती, पंडो चलै राह। पंड मोआ पंड भाली है, जे पहली स्त्री कालवश हो जाए। देखो जमना मरना तो उस परमात्मा के हथ है। जे किसी स्त्री का पति चला जाए, पति की स्त्री चली जाए, तो की हुंदा है समाज विच? उहदे लई होर स्त्री या पुरुष की भाल की जाती। और गुरमत विच विधान है, जे किसी स्त्री का भरता कालवश हो जाए, वो पुनर्विआह कर सकती। और इसी तरह जे पुरुष की स्त्री चली जाए तो वह भी पुनर्विआह कर सकती। साडे विच कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, एक स्त्री दे हुंदियां दूजा विआह करना जिहड़ा वो विवर्जित। पंड मोआ पंड पाली है, जे पहली स्त्री कालवश हो जाए फिर सारियां नूं फिक्र हुंदा, फिर वो पंड दी स्त्री की पाल करते। पंड होवे बंधान। हुण इत्थे पंड दे डंडे नूं सियारी है। स्त्री दे नाल ही बंधान संसार की मर्यादा चलती। छड़े आदमी नूं ते कोई मकान किराए दे के राजी नहीं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। खैर सिख धर्म विच ते इस तरह की कुरीति है ही नहीं। इत्थे तां आनंद कारज नूं बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिता जाता। पंड मोआ पंड भाली है, पंड होवे बंधान। ये जिहड़ी संसार की मर्यादा है, ये स्त्री नाल जुड़ी हुई है। फिर पातशाह के सो क्यों मंदा आखी है, जित जमै राजान। आख्या उस स्त्री नूं किवें माड़ा कहा जाता है, क्यों कहते हो? नहीं कहना चाहिए। जित जमै राजान, जिस तो बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े गुरु पीर फकीर साधु संत सूरमे बहादुर पैदा होते, उस स्त्री नूं कदे माड़ा नहीं कहना चाहिए। बाबा नानक जी की कहते, सो क्यों मंदा आखी है, जित जमै राजान। याद रखो, जे धीआं नहीं होणगियां ते नूहां कित्थों आ जाणगी। इसलिए कदे भी स्त्री नूं माड़ा ना कहो। गुरबाणी का तो कथन है, धीआं पूत सब हर के किए, सबना को संबंध हर कर दिए। ये सब वागुरू वालों बनाए हुए रिश्ते से संबंध। इसलिए कदे भुल के भी स्त्री नूं माड़ा ना कहो। सो क्यों मंदा आखी है, जित जमै राजान। पर बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा, वो पंजाब जो गुरुआं की धरती है, उत्थे बड़े बड़े सरदार ते खानदान घराने धीआं नूं जमदियां मार दिंदे। और पिछले दिनों में तां इस गर्भ परीखण दे विच बच्चियां नूं कुख विच ही मार दिता। इस पक्षों असी गुरु घर तो भी दोषी हैं, क्योंकि गुरु घर विच धी नूं मारन वाला जिहड़ा है वो तनखाईया है, उहदे नाल बिल्कुल वरतना नहीं चाहिए। फिर पातशाह कहंदे पंडो ही पंड उपजै। स्त्री तो ही स्त्री पैदा होंदी। पंडै बाज न कोई,
कोई छाती ते हथ मार के कहे जी मैं इस्त्री तो बिना पैदा होए, फिर उसे मां नूं माड़ा कहना, उसे धी नूं माड़ा कहना, ये बड़ी वड्डी मूर्खता है। बाबे नानक ने कहा भंडो ही भंड उपजै, भंडै बाज न कोय, नानक भंडै बाहरा एको सच्चा सोए। इस्त्री तो बाहरा भाव इस्त्री तो ना जन्म लैण वाला एक वाहिगुरु अकाल पुरख। फिर पातशाह कहते ने आओ मैं तुहानूं दसां, ना इस्त्री माड़ी ना पुरुष माड़ा, जित मुख सदा सलाई है। वो इस्त्री वो पुरुष भागां वाले हैं जिहड़े अमृत वेले उठते हैं, इशनान करते हैं, बैठ के वाहिगुरु का सिमरन करते। जित मुख सदा सलाई है, भागां रत्ती चार उन्हां दे मत्थे ते, वो भागां दी रत्ती भाव सुंदर हैं, उन्हां दे मत्थे उत्ते चार रत्तियां वध हैं तथा वो भागशाली हैं। नानक ते मुख उजले, तित सच्चै दरबार। गुरु नानक देव जी फरमाते ने वो मुख उजले हैं जेड़े अमृत वेले उठ के वाहिगुरु का सिमरन करते हैं, बाणी पढ़ते हैं। तित सच्चै दरबार, दरबार दे रारे नूं स्यारी है, वो दरबार विच सच्चे हैं तथा उन्हां दा आदर किया जाएगा। पौड़ी सबको आखै अपना, जिस नाही सो चुन कढ़ी है। जगत विच हरेक जीव नूं ममता लगी हुई है, जिसनूं ममता नहीं वो चुन के वखरा कर विखाओ। भाव कोई विरला है जिसनूं ममता नहीं है। सबको आखै अपना, जिस नाही सो चुन कढ़ी है। कीता आपो अपना, आपे ही लेखा संडी है। आख्या याद रखो जदों वाहिगुरु दी दरगाह विच आवांगे, हर एक नूं अपने अपने कीते कर्मां दा लेखा आप ही भरना पैंदा, कोई किसी दी जगह नहीं। भगत कबीर जी ने भी फरमाया, मन मेरे भूले कपट न कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पहली च। हर एक नूं अपने अपने कीते कर्मां दा फल आप ही भुगतना पवेगा, आप ही लेखा देना पवेगा, चाहे कोई स्त्री है चाहे कोई पुरुष है। सबको आखै अपना, जिस नाही सो चुन कढ़ी है। आख्या हर कोई कहता है मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जिसके अंदर त्याग है भाईओ मैनू लभ के दसो। कीता आपो अपना, आपे ही लेखा संडी है। संडिया तो भाव है आप ही नबेड़ा करना पवेगा, आप ही लेखा देना पवेगा। ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ नाही ਐਤ जग। ਹੁਣ जग ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ है जगत विच, इस जगत विच किसी ने रहना ही नहीं। ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰਭ ਹੰਡੀ है, ਤਾਂ ਕਾਇਤ क्यों अहंकारी बनी। ਐਵੇਂ अहंकार कर करके क्यों खजल होइए, क्यों खपीए। आ मेरी जमीन है, ये पैर धर के विखा, ਇਹਦਾ ਐਂ करके विखा। ये अहंकार दियां गल्लां नहीं करनियां चाहिए। मंदा किसे ना आखीए, पढ़ अखर एहो बुझीए। प्रभु दी बख्शिश जानो, उस परमात्मा दे नाम नूं जानो। ते क्यों अहंकार करते हो। अहंकार करके खपना कोई लाहेवंद नहीं। फिर मंदा किसे ना आखीए, किसी नूं भी अपनी रसना तो मंदा ना को। पढ़ अखर एहो बुझीए, पढ़ के ये समझ लई साडा बाणी पढ़ना, पाठ करना तथा होर धर्म ग्रंथां दा अध्ययन करना तां ही लाहेवंद है।
कि मंदा किसे ना आखिए, पढ़ अखर एहो बुझीए, मूर्खै नाल ना लुझीए। जे कोई मूर्खता की गल करे ਉਹਦੇ ਨਾਲ कदे झगड़ा ना करो। मूर्ख नाल झगड़ा करने का कोई लाभ नहीं। तो देखो गुरबाणी द्वारा सानू कैसी जीवन जाच सिखाई जाती, कितना शुभ उपदेश दिता जाता है। असी मत्था टेकी जाने, रुमाले चढ़ाई जाने, पर बाणी की सिक्ख्या नू समझण दा यतन नहीं करते। जे समझ के अमल करांगे लोग सुखीए, पर लोग सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मिले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।